हेलो एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हम लोग एसिड बेस और साल्ट को स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुका था। वो पहले वो वीडियोस को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को आप लोग देखें यदि नहीं देखे हैं तो। और पिछले क्लास में हम लोग बेस के बारे में पढ़े थे। आज हम बेस के प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एक है जो एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग देखेंगे। और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसी को स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज को मैंने लिख दिया है बोर्ड पे टाइम को सेव करने के लिए। पहला प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है कि स्वाद इनका जो होता है कड़वा या तीखा होता है, बिटर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग देखे थे वहां पे अम्ल का स्वाद खट्टा होता था, यहाँ पे बेस का जो स्वाद होगा या तो किसी किसी बुक में कड़वा लिखा है, कहीं कहीं तीखा लिखा है, तो कड़वा या तीखा दोनों में से कोई भी देगा वो हो जाएगा। ठीक है, उसको बिटर कहा जाता है। भस्म का जो स्पर्श करने पे वो जो होता है स्लिपरी दिखता है, मतलब साबुन के जैसा स्पर्श करने पे लगता है। अगला टॉपिक है पीएच वैल्यू पे। मैंने आपको बताया था कि अम्ल का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में होता है, अर्थात 7 से कम होता है, जबकि भस्म का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से अधिक और 14 तक होता है। ठीक है, 14 से कम भी कह सकते हो, 14 तक होता है। अब हम लोग देखेंगे लिटमस पेपर में, तो हम लोग देखे थे कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता था अम्ल, लेकिन यहाँ पे ये भस्म है तो भस्म रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज को देखा जाए जो एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है, तो मिथाइल ऑरेंज को यह येलो में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पहला कि ये तीखा होता है, स्लिपरी स्पर्श होता है, पीएच वैल्यू 7 से अधिक और 14 से कम होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिटमस पेपर और यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को देख लिया। एक और टॉपिक आता है, हम लोग वहीं पे पढ़े थे कि यदि अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन में या लवण के जलीय विलयन में, इन तीनों में से किसी का भी जलीय विलयन लिया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कराया जाता है, तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट पूर्ण रूप से पास हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एसिड बेस और साल्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट को भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है, तो एसिड बेस और साल्ट का पहला वीडियो जब देखेंगे ना, पहला वीडियो सेशन में मैंने इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ाया है, तो वहां पे ये चीजें जाकर के संभव है। तो अब हम लोग देखेंगे जब भी एसिड बेस और साल्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो इससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा का प्रवाह इसलिए होगा क्योंकि एसिड का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देता है और भस्म का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त होता है। जब आयन मुक्त हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, देख ले इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। एक इसी का टॉपिक आता है जिसको क्षार कहा जाता है। देखिए, समझने वाली चीज है, दो चीज होता है, एक होता है भस्म, एक होता है क्षार और एक होता है क्षारक। तीन वर्ड हैं और तीनों वर्ड, ये दोनों वर्ड जो है ना ये सिमिलर होते हैं। मतलब हम जो भस्म पढ़ रहे हैं ना, तो भस्म कह लो या क्षारक कह लो या इसी को आप बेस कह लो, ये तीनों एक ही होते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्षार कहोगे तो क्षार वही होता है जो भस्म जो होता है जल में सॉल्यूबल होता है। जल में सॉल्युबल कहने का मतलब जल में जो पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। जब क्षार की प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ाऊंगा वहां पे, शायद नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे बताऊंगा एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग बेस वे बेस होते हैं जो जल में सॉल्युबल होते हैं, और जल में सॉल्युबल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे। और सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, सारे भस्म जो होते हैं क्षार नहीं होते हैं, परंतु सभी क्षार जो होते हैं वो भस्म होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल में घुलनशील भस्म को ही क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। इतना चीजें क्लियर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? तो वहां पे जो होगा क्षार होगा, जिसको अल्कलीज कहा जाता है, अल्कली। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग अगले वीडियो सेशन में भी वहां पे हम लोग कंफर्म करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, और वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस है। तो ये सब चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लासेज में करने वाले हैं। आज के लिए हम लोग इतना कर लिए, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसको मिटा दें, इसमें कहीं से भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भस्म या क्षारक दोनों एक ही होता है, क्षार अलग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और उसके बाद आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब
पहले आप एसिड को पढ़ेंगे, फिर आप बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज को, और उसके बाद हम लोग दोनों में कुछ कॉमन रिएक्शन होते हैं उसको देखते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसको हम लोग देखेंगे। हेडिंग क्या डालना है? पहला हेडिंग डालना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का रासायनिक गुण क्या है? ठीक है, तो पहला रासायनिक गुण तो हम लोग पढ़े ही है कि अम्ल जो होता है जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन को प्रदान करता है। दूसरा देखिए क्या है, पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। एसिड जो होगा मेटल से रिएक्शन करेगा, और कैसे करेगा देखिए यहां पे हम लोग इसका जनरल, ये एसिड हो गया, रिएक्शन करेगा किससे? मेटल से, तो यहां पे बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये हमारा हो गया बेस, इसी पे रिएक्शंस इसके बनेंगे। ठीक है, देखिए एसिड का एग्जांपल लेते हैं हम, एक ले लेते हैं H2SO4 का रिएक्शन हम कराते हैं जिंक धातु के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है? पहला बनेगा साल्ट बनेगा, उसके बाद हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन गैस को आप यहां से निकाल दो, हाइड्रोजन गैस को हम निकाल दिए, बच क्या गया? देखिए तो हाइड्रोजन गैस निकल गया था जिंक सल्फेट ZnSO4, इसको क्या कहते हैं हम? जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस है। रासायनिक अभिक्रिया पहले चैप्टर में बताए थे कि गैस निकलता है तो इसको अप एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा अब देखते हैं हम लोग, इसका नाम तो हम लोग बताए ही थे, ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, यह जिंक धातु हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम कराते हैं लोहा धातु के साथ, यह फेरिक क्लोराइड का निर्माण कर लेता है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। ठीक है, तो ये भी देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकला, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके लवण का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, लैंग्वेज अपने से लिखेंगे, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। एग्जाम्पल में जब सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक धातु का अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ये लैंग्वेज में आप खुद से लिख लोगे। दूसरा रिएक्शन हम लोग अब देखेंगे जिसमें एसिड जो है मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, इससे रिएक्शन करता है तो क्या होता है? इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स कार्बोनेट, इसी को बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा रिएक्शन विथ मेटल्स कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। हिंदी में आप लिख लोगे क्या? धातु की कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सब चीजें लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिखने में दिक्कत होता है। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन कौन करेगा? एसिड करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो वो तो हो सकता है मेटल कार्बोनेट हो जाए,
धातु का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करे। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, जब एसिड मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे बनाता है साल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, दैट इज H2SO4 का रिएक्शन हम कराते हैं ZnCO3 जिंक कार्बोनेट के साथ। तो ये जब रिएक्शन करेगा ना तो पहले साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज ZnSO4 जिसको जिंक सल्फेट कहते हैं, प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा मतलब H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम आप लिख लोगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, और ये बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट जो एक प्रकार का लवण है, जिंक सल्फेट, और ये तो पता ही है जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम करा देंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो यहां से पहला चीज तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, प्लस जल का निर्माण होगा H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं। तीसरा रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन लेते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने कार्बोनेट का रिएक्शन देख लिया, एक बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन लेते हैं। तो NaHCO3 यही ना है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, प्लस जल का निर्माण होगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। ठीक है, ये कुछ केमिकल रिएक्शन थे जिसमें एसिड जो है मेटल और कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और किसका निर्माण कर रहा है, साल्ट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हैं। अब अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एसिड धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, धातु ऑक्साइड के साथ। और एक नोट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय स्वभाव के होते हैं। तो ये कहाँ से आएगा, यहीं पे हम लोग देखेंगे। मिटाते हैं इसको अब, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ, इसी में ऐड कर देते हैं, तीसरा हो जाएगा अपना, क्या है तीसरा, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन कौन करेगा, एसिड करेगा, किसके साथ करेगा, तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो बनाएगा साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे जल का निर्माण करेगा, दैट इज वाटर। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें रिएक्शन देखेंगे, जिसमें हम H2SO4 का, H2SO4 जो एसिड है इसका रिएक्शन हम जिंक ऑक्साइड के साथ करा देते हैं। जिंक धातु है और ये ऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे साल्ट का निर्माण करेगा। तो पहला साल्ट बनेगा ZnSO4 और यहाँ पे बनेगा जल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जब हम लोग H2SO4 के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसका काला विलयन बनता है, इसको क्या कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसका ब्लैक सॉल्यूशन,
जिसमें हम लोग डालते हैं तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा। एक तो कॉपर सल्फेट और प्लस यहाँ पे जल का निर्माण होगा, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये जो होता है ब्लू सॉल्यूशन को प्राप्त करता है। तो इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल में क्यूप्रिक ऑक्साइड को डाला जाता है, काले रंग के क्यूप्रिक ऑक्साइड को डाला जाता है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ब्लू रंग का विलयन का रंग ब्लू रंग हो जाता है, और वहां पे जो होता है कॉपर सल्फेट का विलयन और जल की हमें प्राप्ति हो जाती है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड की। जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और प्लस जल का निर्माण होगा। एक चीज रिएक्शन लिख करके आप इसका नाम, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है जल, तो वहां पे नीचे इनका नाम जरूर लिखेंगे। तो ये थे कुछ एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम लोग, अब हेडिंग डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। कोई दिक्कत हो, कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो कमेंट जरूर करें, और आज के जितने क्लास है ना इसमें से एक रिएक्शन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां से आप लोग क्लियर करेंगे। चलिए, अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या देखना है, बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, पहला रिएक्शन विथ, फर्स्ट जो है वो क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा कौन, बेस रिएक्शन करेगा। तो पहला बेस होगा, रिएक्शन कौन करेगा, मेटल, क्या बनाएगा, साल्ट, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल इसका हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक धातु का रिएक्शन कराते हैं हम। ठीक है, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक धातु जब रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, और प्लस हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे मुक्त करेगा। इसको क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या है, बेस है, ये क्या है, मेटल, और रिएक्शन कर करके ये क्या बना ले रहा है, एक प्रकार का साल्ट बना रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है हाइड्रोजन गैस। परंतु एक बात याद रखना है कि सभी धातु जो होते हैं ये सभी क्रिया को नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नोट में लिख देंगे, सभी धातु इस अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है, अब हम लोग अगला रिएक्शन आते हैं, जिसमें जो है रिएक्शन बेस करेगा किससे, मेटल के ऑक्साइड से, धातु के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा कौन, बेस। तो क्या बनाएगा, देखिए, रिएक्शन विथ, दूसरा जो है रिएक्शन विथ मेटल्स ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल्स ऑक्साइड ना, नॉन मेटल्स ऑक्साइड, क्योंकि मेटल के साथ तो रिएक्शन कौन करता था, एसिड करता था, नॉन मेटल्स ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा बेस, तो बेस जो है रिएक्शन करेगा नॉन मेटल के ऑक्साइड से, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर का निर्माण करेगा। चलिए इसी पे बनाएंगे। एक बेस का एग्जांपल हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है, पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, CaOH का ट्वाइस, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड,
क्योंकि कार्बन एक प्रकार से नॉन मेटल है। ये जब रिएक्शन करेगा तो निर्माण कर लेगा साल्ट का, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बनाएगा यहाँ पे, जल का निर्माण करेगा, H2O। ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये तो पता ही है हम लोगों को, कार्बोनेट, और ये जल होता है, इसी को ना चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर। संगमरमर का केमिकल फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय स्वभाव के होते हैं, अम्लीय स्वभाव के होते हैं, जबकि दूसरा एक हम लोग पीछे भी देखे थे कि धातु के ऑक्साइड, धातु का जब रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ रहे थे तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय या भस्मीय स्वभाव के, क्षारीय स्वभाव के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप 2 पॉइंट याद रखोगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय स्वभाव के होते हैं और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वे क्षारीय स्वभाव के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में कौन सा कॉमन प्रॉपर्टीज होता है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा है, 2 रिएक्शंस भी इसमें आएंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें उष्मा जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, और एक जो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा और वहां पे हम लोग देखेंगे कैसे होता है। क्या देखना है हमें, कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे किससे, यहाँ पे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहला रिएक्शन अगर लिया जाए तो एसिड रिएक्शन विथ वाटर के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो देखिए क्या बनाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कौन, एसिड, मतलब एसिड प्लस वाटर जो है, और यहाँ पे हमें मुक्त होगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। यहाँ पे हमें हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हीट एनर्जी निकलता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम कराते हैं जल के साथ, ये डेफिनेशन में भी हम लोग देखे थे। यहाँ से हमें H3O+ दैट इज हाइड्रोनियम आयन, और प्लस यहाँ पे जो होता है हमें हीट एनर्जी का प्राप्ति होती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में हीट हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो आप यहां से ये भी बोल सकते हो, ये क्या है अम्ल, ये क्या है जल। अम्ल का जलीय विलयन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं जिसमें बेस रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। बेस रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, बेस प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या करेगा वो OH- हाइड्रोक्साइड आयन को प्रदर्शित करेगा, OH- आयन। देखिए कैसे, एक बेस लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसमें हम लोग जल को प्रवाहित करते हैं H2O। जब ये होगा तो यहाँ पे देखिए सोडियम आयन मुक्त होगा और प्लस OH- आयन। इसी वजह से जो कहा जाता है कि क्षार का जलीय विलयन, भस्म का जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन को मुक्त करता है, जबकि अम्ल का जलीय विलयन जो होता है हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। परंतु हाइड्रोजन आयन जो होता है स्वतंत्र अवस्थाओं में एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं पाया जाता है, इसलिए तुरंत जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। तो ये हम लोग एसिड बेस जब स्टार्ट किए थे तो पहले ही वीडियो सेशन में मैंने आपको ये बातें बता दी थी। अब हम लोग आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस। इसका रिएक्शन हम लोग जल से कराते हैं, तो यहां से क्या होगा Mg+2 और प्लस OH-, ठीक है। और प्लस
2OH माइनस। तो यहाँ भी हाइड्रोक्साइड आयन की प्राप्ति, तो हम इसीलिए कहते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। मैंने बोला था ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आएगा, तो एक रिएक्शन आ गया। एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, मिटा देना इसको। रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस इच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। एसिड प्लस बेस दूसरा रिएक्शन है। पहला तो देखे ही थे एसिड रिएक्शन विथ वाटर, अब यहाँ पे देखेंगे एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे साल्ट लवण और जल का निर्माण करता है, दैट इज वाटर। और इसी को मैंने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इसी रासायनिक अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है, NaOH के साथ कराया जाता है, तो इसका प्लस ये, इसका माइनस ये, इसका प्लस ये, इसका माइनस ये, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो ये Na और Cl मिल करके क्या हो जाएगा, NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, प्लस एगो H मिल के 2 H तो H2 और एगो ऑक्सीजन तो H2O। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसी को सिंपल या जनरल साल्ट कहा जाता है। इसी को कहीं कहीं रॉक साल्ट भी कहा जाता है, चट्टानी नमक, ठीक है। ये सब इसके नाम हो गए और यह H2O बने थे। यहाँ पे लवण का निर्माण हुआ, ये साल्ट है ना, साल्ट का निर्माण हो रहा है, लवण का निर्माण हो गया और जल का निर्माण हो गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। डन। आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग लेके आएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड और बेस का स्ट्रेंथ के क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ पीएच वैल्यू को पढ़ेंगे। पीएच वैल्यू का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, और कल के वीडियो सेशन के बाद जो होगा साल्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब अगले वीडियो सेशन में, नेक्स्ट सेकेंड वीडियो सेशन में। तो यहाँ आज तक में जितने भी कंफ्यूजन हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप वीडियो के कमेंट में करके पूछें, उसको बताया जाएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। हाँ, यदि आप कोई वीडियोस नहीं देखें, कोई वीडियो सेशन आप पहले का नहीं देखें, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से वीडियोस का लाइन बाय लाइन देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्लासेस को। यदि कोई चीजें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।